कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स। तो गाइज मैं बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स तैयार करता हूँ, बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही अच्छे तरीके से अ, अच्छे से हैंड रिटेन, अच्छे से हाथ से लिख के मैं तैयार करता हूँ। तो गाइज ये इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इसमें बहुत मेहनत लगा है और इतना प्रिसाइज में और इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे आपको कोई समझा पाएगा। नर्सिंग, खासकर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल लेक्चर है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई आपको प्रॉपर नोट्स दे पाएगा। मैं भी बहुत रिसर्च किया था, मुझे भी कहीं नहीं मिला और मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये नोट्स वगैरह या ये लेक्चर समझाने का तरीका पसंद नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, या आपको आप छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए अब हम लोग मैं यहाँ पे तैयार किया हूँ 20 कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। 20 एनाटॉमिकल टर्म्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको अगर आप समझ लिए तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंटेरियर, ठीक है। एंटेरियर क्या होता है, देखिए ये होता है रिफर्स टू द फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। क्या होता है, हमारा बॉडी के फ्रंट साइड में होता है। फ्रंट साइड मतलब सामने में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा जो आगे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एंटेरियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ये इसका होल बॉडी है, ठीक है, ये पूरा बॉडी है इसका, ठीक है। तो एंटेरियर यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन कर रहा है, देखिए एंटेरियर है ना यहाँ पे, यानी कि ये सामने वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एंटेरियर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकंड हम लोग देखेंगे पोस्टेरियर। पोस्टेरियर कहाँ पे होता है, पोस्टेरियर का मतलब है रिफर्स टू द बैक साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। कहाँ पे, बैक साइड यानी कि पीछे के साइड पे, ठीक है। जो एंटेरियर है उसका ऑपोजिट क्या है, पोस्टीरियर है, ठीक है। जो एंटेरियर है उसका ऑपोजिट क्या है, पोस्टीरियर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। पोस्टीरियर देखिए ये एंटेरियर है और ये है आपका पोस्टीरियर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है, तो सुपीरियर का मतलब होता है एबव और एट हायर पोजीशन। कहाँ पे, एबव, एबव का मतलब ऊंचा, या फिर हायर यानी कि ऊंचा पोजीशन में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर बोल देंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए द ब्रेन इज सुपीरियर टू द हार्ट, ठीक है। ब्रेन क्या है, हार्ट के सुपीरियर में होता है, ठीक है। हार्ट कहाँ पे होता है, देखिए हार्ट कहाँ पे होता है, लगभग यहाँ पे होता है हार्ट, ठीक है। और ब्रेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ये एबव है ना, हाइट पे है ना, तो हाइट पे होगा तो क्या बोल देंगे, सुपीरियर बोल देंगे। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, हार्ट के सुपीरियर है, यानी कि ऊपर में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंफेरियर, ठीक है। बिलो और एट द लोअर पोजीशन, ठीक है। डिफिनेशन क्या बोलता है, इंफेरियर का मतलब लोअर पोजीशन, यानी कि सुपीरियर का क्या है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुपीरियर का क्या है, ऑपोजिट क्या है, इंफेरियर है, ठीक है। सुपीरियर का अपोजिट क्या है, इंफीरियर है, यानी कि सुपीरियर ऊपर को बोला जाता है तो इंफीरियर नीचे को बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए द लिवर इज इंफीरियर टू द लंग्स, ठीक है। लिवर कहाँ पे होता है, लंग्स के नीचे में होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। समझ में आ गया guys? चलिए अब हम देखते हैं मीडियल। मीडियल क्या होता है, मीडियल का मतलब होता है बीच में, ठीक है। बीच में, इसको सिंपल सीधा सा बात से समझ सकते हैं कि मिडिल में, ठीक है, बीच में, उसको क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो मीडियल का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स मतलब बीच के तरफ में, यानी कि बीच के तरफ में, यानी कि जो सबसे बीच बीच के तरफ में जो डायरेक्शन जाएगा वो क्या होगा, मीडियल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है मीडियल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियल है, ठीक है। द नोज इज मीडियल टू द चिक्स, ठीक है। हमारा जो नोज है, ये जो नाक है वो क्या है, चिक्स यानी कि गाल का क्या है, मीडियल है, ठीक है। यानी कि ये नाक क्या है, बीच में है, और गाल क्या है, साइड में है। तो साइड से क्या हो रहा है, मिडिल की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो क्या होगा, मीडियल हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैटरल, ठीक है। लैटरल का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मीडियल है, मीडियल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम सिंपल वे में बनाने के लिए मैं अच्छे से ये किया हूँ, यानी कि इधर उधर करके मैं एक सीक्वेंस वाइज में हर चीज को तैयार किया हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि द आर्म्स आर लेटरल टू द चेस्ट, ठीक है। ये देखिएगा,
ये क्या है हमारा, यहाँ क्या है, आर्म है, ठीक है, ये आर्म है, ठीक है, आर्म मतलब बाजू होता है, ठीक है, और ये हमारा चेस्ट है। तो चेस्ट से क्या हो रहा है, इस साइड में जा रहा है, ठीक है, ये बीच में नहीं जा रहा, साइड में जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, आर्म क्या है हमारा, चेस्ट के मीडियल हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, क्या होता है, पास में, पास में। इसका डिफिनेशन क्या बोलता है कि नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, जहां से कोई भी चीज निकला होता है, उससे क्या होता है, पास में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल, द सोल्जर इज प्रोक्सिमल टू द एल्बो, ठीक है, सोल्जर क्या है, हमारा जो सोल्जर है प्रोक्सिमल टू द एल्बो, ठीक है, एल्बो क्या होता है, खेम नहीं होता ना, इसका क्या होता है, प्रोक्सिमल यानी कि पास में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे डिस्टल, डिस्टल का मतलब क्या होता है, डिस्टल मतलब प्रोक्सिमल मतलब पास में हुआ यानी कि डिस्टेंस, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, तो क्या होगा, दूरी, ठीक है, दूर में, ठीक है, दूर में, ठीक है, समझ में आ गया, डिस्टल। डेफिनेशन इसका देखेंगे कि फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये क्या है, फार्दर मतलब क्या होता है, दूर होता है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उससे दूर होता है। एग्जाम्पल के लिए, द फिंगर्स आर डिस्टल टू द रिस्ट, ठीक है, ये हमारा फिंगर है और ये हमारा रिस्ट है यानी कि कलाई है, तो क्या है, ये इससे इधर है, इस साइड में है, यानी कि दूर में है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं उसको आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं सुपरफिशियल क्या होता है। सुपरफिशियल का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। सुपरफिशियल का डिफिनेशन होता है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चमड़ी है, ठीक है, स्किन है, ठीक है, ये स्किन है, और ये हमारा बॉडी का सबसे अंदर अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे बोन हो गया, ठीक है, बोन से और जैसे मसल्स होगा, वेन्स होंगे, उसके बाद से स्किन होता है, तो उस तरीके से जितना ऊपर जाते जाएंगे लेयर, उतना ही सुपरफिशियल होते जाता है, ठीक है। जैसे द स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स, ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले मसल होता है, उसके बाद क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं स्किन, क्या बोलते हैं, स्किन, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है डीप, ठीक है। डीप का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। डीप का मतलब होता है फार्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये जनरली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सुपरफिशियल का क्या है, ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, सुपरफिशियल का क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, द बोन्स आर डीप टू द स्किन, ठीक है, बोन क्या है हमारा, बोन क्या है, अंदर में होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर में एकदम बीच में होता है, ठीक है, तो क्या हमारा स्किन से और अंदर जाता है तब बोन आता है, ठीक है, तो क्या है, डीप का मतलब क्या हो गया, द बोन्स आर डीप टू द स्किन, स्किन के डीप में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल भी एक एनाटॉमिकल टर्म है जो बहुत जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका मतलब होता है टुवर्ड द हेड। क्रेनियल का मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि क्रेनियल का मतलब ये किससे रिलेट किया जाता है, जनरली क्या किया जाता है, ब्रेन से रिलेट किया जाता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व यानी कि ब्रेन के पास जो नर्व होती है इसको क्रेनियल बोलते हैं। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी का मतलब क्या होता है, वैसा कैविटी, यहाँ पे हमारा जो माथे के अंदर जो कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द क्रेनियल नर्व्स आर लोकेटेड इन द हेड, ठीक है, क्रेनियल नर्व कहाँ पे लोकेटेड होता है, हेड में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉर्डल, ठीक है, कॉर्डल का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। टुवर्ड द टेल और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कॉर्डल का मतलब क्या होता है कि हमारा टेल, ठीक है, टेल या फिर नीचे का पार्ट, हमारा बॉडी का नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्डल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ होता है, ठीक है, पूंछ होता है, हमारा पीछे का जो साइड होता है ना, जो सैक्रम हो गया उसके नीचे में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, द कॉर्डल वर्टिब्रा आर लोकेटेड नियर द कॉक्सिक्स, ठीक है, कॉर्डल वर्टिब्रा जो होता है, कॉर्डल वर्टिब्रा यहाँ पे होता है नीचे में, वो कॉक्सिक्स के कहाँ होता है, नजदीक में होता है, ठीक है, नीचे में होता है। अब हम लोग देखेंगे डोर्सल, ठीक है, डोर्सल का मतलब क्या होता है, डोर्सल का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, रिफर्स टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कहाँ पे होता है, पीछे के साइड में, ठीक है, डोर्सल मतलब
पीछे के साइड में। ये तो मैं आपको पहले भी बता दिया था, डोर्सल फिन ऑफ अ फिश ऑन इट्स बैक, ठीक है, पीछे के साइड में। उसी का ऑपोजिट होता है वेंट्रल, ठीक है। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? वेंट्रल मतलब होता है, इसका डेफिनेशन रिफर्स टू द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। कहाँ पे होता है? बॉडी के फ्रंट साइड में होता है, आगे की साइड में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द वेंट्रल कैविटी कंटेन द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। आगे का जो कैविटी होता है, यहाँ पे हमारा जो कैविटी होता है उसमें क्या पाया जाता है? हार्ट और लंग्स पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रोन, ठीक है। प्रोन एक तरह का पोजीशन होता है, क्या होता है? पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन होता है, लाइंग फेस डाउन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है? लाइंग फेस डाउन, यानी कि फेस क्या होता है हमारा? लाइंग डाउन होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है फेस। हम लोग आसमान में नहीं देख रहे होते, हम लोग कहाँ देख रहे होते हैं? पाताल में, यानी कि नीचे में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, पेशेंट्स आर पोजिशन प्रोन टू फॉर सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। पेशेंट को किस पोजीशन में रखा जा रहा है? प्रोन पोजीशन में, यानी कि उसका मुंडी, नाक वगैरह, मुंह वगैरह सब क्या है? नीचे के साइड में इस तरीके से लेटाया जा रहा है, किस लिए? सर्जरी करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सुपाइन क्या होगा? प्रोन। प्रोन मतलब क्या हो गया? पीछे की तरफ, ठीक है। सुपाइन का मतलब क्या हो जाएगा? सुपाइन का मतलब आगे की तरफ, यानी कि क्या हो जाएगा? आगे की तरफ, ठीक है, आगे की ओर ऐसे। कहाँ पे देखना? आसमान में, यानी कि ऐसे लेटे हुए हैं और हमारा मुंडी वगैरह सब क्या है? फुल आसमान में, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लांटर, ठीक है। प्लांटर का मतलब क्या होता है? इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। रिफर्स टू द सोल ऑफ फुट, ठीक है। सोल ऑफ फुट यानी कि हमारा जो पैर होता है, पैर का जो सोल होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट, ये उसको क्या बोलते हैं? सोल ऑफ फुट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द प्लांटर फैसिट्स कॉज पेन इन द सोल ऑफ फुट, ठीक है। प्लांटर फैसाइटिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारा सोल जो होता है, पैर का जो सोल होता है नीचे में, उसमें पेन होने की वजह से क्या हो जाता है? प्लांटर फैसाइटिस हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाल्मर, ठीक है। पाल्मर का मतलब क्या होता है? पाल्मर का मतलब होता है, रिफर्स टू द पाल्म ऑफ द हैंड, ठीक है। ये क्या होता है? पाल्मर। पाल्म मतलब क्या होता है? ये पाल्म, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे? पाल्मर बोल देंगे, इसमें ईआर लगा देंगे, ठीक है। पाल्म का मतलब क्या होता है? हैंड का जो ये आगे वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? पाल्मर बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम ईआर लगा देंगे तो क्या हो गया? पाल्मर हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि द पाल्मर साइड ऑफ हैंड इज यूज्ड फॉर सेंसिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये जो हमारा आगे का जो पार्ट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कि गर्म है कि ठंडा है। एग्जैक्ट मेजर नहीं करेंगे, बस हम लोग इतना देखेंगे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सजाइटल, ठीक है। सजाइटल क्या होता है? सजाइटल के बारे में बात करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट सेक्शन, ठीक है। एक वर्टिकल प्लेन होता है, वो क्या होता है? हमारा बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट पार्ट में और एक लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। जैसे ये हमारा बॉडी हो गया, ठीक है। माफ करना गाइस, मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मान लीजिए कि ये मिड लाइन हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सजाइटल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे? सजाइटल लाइन, ठीक है। ये क्या है? राइट है, और ये क्या है? लेफ्ट है, ठीक है। इधर से क्या है? राइट लेफ्ट है, लेकिन अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा बॉडी का लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा लेफ्ट, और राइट कौन सा होगा? ये होगा राइट। लेकिन अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कोई भी देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा? हमारा जो लेफ्ट है वो इधर हो जाएगा, राइट जो है इधर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स क्या होता है? तो इसी तरह से जैसे सजाइटल होता है वैसे ही ट्रांसवर्स एक लाइन होता है जो हमारे बॉडी को कट करता है। कैसे कट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। मान लीजिए कि बॉडी को हम बीच से ऐसे से राइट लेफ्ट ऐसे एकदम आधा से ऐसे काट दिए, आधा से इस तरीके से, तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। अब ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है? ये एक सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। सजाइटल जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है जो एकदम ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे यूं करके काटते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? वो कि ऐसे इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से एक प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वो क्या करता है? बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे एक